ऐसे अपनी देखने वाले सारे देश का सोन फरमाना की प्यार भरी राम राम। आज फिलहाल गांव बड़म्बाई रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और आज का क्या कार्यक्रम है, आइए हमारे साथ तकदीर भाई साहब जुड़े, वहीं से बातचीत करते हैं। हाँ भाई साहब, तकदीर सिंह, आज का क्या कार्यक्रम है? जी, सबसे पूर्व तो आपके सभी दर्शक साथियों को हमारा बहुत सादर प्रणाम, आपका अभिनंदन, सादर आभार कि आप लोग इस ऐतिहासिक पल, इस गौरवान्वित पल का आज हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे। जैसा कि आपने देखा, नीचे कार्यक्रम स्थल पर भी हज़ारों की भीड़, यहाँ पर जहाँ तक नज़र जा रही है, मुंड ही मुंड नज़र आते हैं। हज़ारों की भीड़ आज यहाँ स्टेशन के ऊपर भी खड़ी है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है, आज ये हज़ारों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि वो विकास का पहिया, जिस विकास के पहिए को हम लोग ढूंढते रहे, कि वो विकास का पहिया ना जाने कहाँ खो गया था अपनेपन के नाम पर, वो विकास का पहिया आज दोबारा एक बार पटरी पर दौड़ा है। और ये हल्का भी अब इस रेलवे लाइन के की तरह विकास के पहिए पे दौड़ेगा और इस हल्के को भी निश्चित तौर पे विकास की ऊंचाइयां और बुलंदियां छूने का अवसर प्राप्त होगा। कितने दिन बाद ऐसा मौका मिला जो देखने को? ये मौका अपने आप में युगों युगों में कभी कभी आता है। किसी चीज का इतना लंबा इंतजार, किसी चीज का इतने दशकों तक इंतजार जो हमारे इलाके के लोगों ने किया। रोहतक से भिवानी, भिवानी से आसी, सीधा रूट था, लेकिन सीधे रूट को कभी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि राजनीतिक रूप से हमारे को अपेक्षित मानते रहे, कहीं ना कहीं इलाके के लोगों को कमजोर मानते रहे, ये मानते रहे कि समय आएगा तो इनको बरगला दिया जाएगा, समय आएगा इनको अपने मन के नाम पे बहका दिया जाएगा। इस सोच के आधार पर यहाँ नेताओं ने कभी काम नहीं किया था। नेता सिर्फ वादे करते थे, सपनों के सौदागर थे साहब, सबके सब सपनों को हकीकत में उतारने वाले असली करमवीर अब आए हैं आपके बीच में। उद्घाटन करने कौन कौन आए? आज हमारे बीच में, जैसा कि आप सबको पता है, रेवाड़ी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज इस रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाई। आपके हमारे बीच में हरियाणा सरकार के पंचायती मंत्री माननीय देवेंद्र बबली जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके हमारे इस संघर्ष के प्रतीक माननीय नेताजी शमशेर खरकड़ा जी, और आज के इस सभागार में उपस्थित ये जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, इनके लिए कोटि कोटि वंदन हमारी भाजपा नेत्री राधा अहलावत जी को। ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पूर्व में आपके उम्मीदवार भी रहे, और भी पार्टी के सभी सम्मानित गण, चेयरमैन साहिबान, वाइस चेयरमैन साहिबान, सभी गाँव के चारों सरपंच, सभी ब्लॉक समिति के मेंबर, सभी जिला परिषद के मेंबर, पूरे के पूरे सभी के सभी जनप्रतिनिधि लोग, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे आज आना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि ये जनता के आस की और जनता के विश्वास की जीत हुई है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कैसी दिखती है, आज उस गाड़ी को हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, इसीलिए आज जनता यहाँ पे उपस्थित है। कि लगातार राधा अहलावत जी। गांव के दौरे करी है और कैसा महसूस हो रहा है? निश्चित रूप से मेरी माता जी पिछले 15 साल से, सन 2009 से, जब से तो नेताजी को आप लोग एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे अपने बीच में लेके आए थे, उसी समय से मेरी माताजी, पूरा हमारा परिवार निरंतर लोगों की सेवा में है। और पिछले 1 साल से थोड़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका में मेरी माताजी महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए, पार्टी की नीतियों को, सरकार के जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ हमारी मातृशक्ति तक पहुंचे और हमारे युवाओं तक पहुंचे, तो उन्होंने भी अपने एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन काल में से, अपने उस कालखंड में से उन्होंने एक ऐसा समय भी तो व्यतीत किया जब उन्होंने एक स्पोर्ट्स महिला के तौर पे भी अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने भारत वर्ष की, हरियाणा की, आपकी जो भारत की हैंडबॉल टीम थी उसका कोच होने का भी उन्होंने अपना नेतृत्व, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक माँ के रूप में अपने परिवार का पालन पोषण करने का, हमारे को, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई लिखाई तो दिलवाने का भी कार्य उन्होंने किया। और आज समाज के तौर पे वो आज हमारी इस मातृशक्ति के बीच में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इस मातृशक्ति को ये एहसास हो रहा था, एक टीस थी इनके मन में कि इनके नाम पे, इनकी ताकत पर जो लोग वोटों को ठग कर ले गए, वो कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। इसीलिए महिलाओं की समस्या एक महिला ही बखूबी समझ सकती है। उसी सोच, उसी उम्मीद, उसी जोश के साथ आज ये सभी मातृशक्ति मेरी माता जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक कार्यक्रम में अपना पूरा साथ निभाती है। शमशेर खरकड़ा जी
3-4 बार इलेक्शन हार चुके हैं, अब की बार अदालत को आगे किया तो है। जी हार और जीत उसके लिए मायने रखती है जिसको हार थका दे और जीत अति उत्साहित कर दे। ना तो हमें हार थकाती है, ना ही हमें जीत अति उत्साहित करती है। हम तो वो कार्यकर्ता हैं जो 2 सांसदों से शुरू हुए थे और आज 400 पार के नारे की ओर अग्रसर हैं। तो भाई साहब, हम तो उस पार्टी से आते हैं, उस संगठन से आते हैं, उस परिवार की विचारधारा से आते हैं, ऐसी माटी से आते हैं जिस माटी ने सारी उम्र संघर्ष किया है, और संघर्ष से हम कभी पीछे नहीं उठते। हार हो चाहे जीत हो, हमें तो काम करना है साहब, काम करने आए हैं, काम ही करके जाएंगे।